वैज्ञानिकों ने धरती के करीब एक ब्लैक होल को ढूंढ निकाला जो कि मिल्की वे में अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्टेलर ब्लैक होल है और यह ब्लैक होल धरती के काफी नजदीक मौजूद है, जिसकी दूरी की तुलना अगर बाकी ब्लैक होल से करे तो यह हमारे नाक के नीचे मौजूद है। इस ब्लैक होल को ईएसए के गाया ऑब्जर्वेटरी की सहायता से ढूंढा गया। यह ब्लैक होल हमसे मात्र 2000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। स्टेलर मैस ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई बड़ा स्टार अपने फ्यूल को पूरी तरह खत्म कर देता है और अपने ही गुरुत्वाकर्षण में धंसता चला जाता है। धरती के करीब इस ब्लैक होल का खोजा जाना वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि यह हमारे सामने ही मौजूद था जिसे हमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। इस ब्लैक होल को गाइया BH3 का नाम दिया गया है, जो कि हमारे सन से 33 गुना ज्यादा मैसिव है। इससे पहले जो सबसे ज्यादा मैसिव स्टेलर ब्लैक होल को खोजा गया था उसका मैस हमारे सन से करीब 20 गुना ज्यादा है, जो कि एक एक्स-रे बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है। यह ब्लैक होल सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है और इसे सिग्नस X1 के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मिल्की वे में मौजूद एक एवरेज स्टेलर ब्लैक होल का मास हमारे सन से 10 गुना ज्यादा होता है। गाइया BH3 हमसे सिर्फ 2000 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जो इसे अब तक का खोजा गया सेकंड क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू अर्थ बनाता है। धरती के सबसे करीब मौजूद ब्लैक होल गाइया BH1 है, जिसे गाइया ऑब्जर्वेटरी ने ही खोजा था। यह ब्लैक होल हमसे करीब 1500 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस ब्लैक होल का मास करीब सन का 9.6 गुना है, जो इसे नए खोजे गए ब्लैक होल से काफी छोटा बनाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गाइया BH1 की खोज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी गैलेक्सी में खोजा गया सबसे मैसिव स्टेलर ब्लैक होल है। यह सच है कि गाइया BH1 मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के सामने कुछ भी नहीं है, जिसका मास सन का 4.2 मिलियन गुना है। लेकिन वो ब्लैक होल किसी स्टार में सुपरनोवा के चलते नहीं बना, बल्कि वो तो अपने से छोटे ब्लैक होल्स के मिलने से बना है। जो ब्लैक होल वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजा है उसका मास एवरेज स्टेलर ब्लैक होल के मास से कुछ ज्यादा ही है, जो इसे मिल्की वे में अपने तरह का खोजा गया पहला ब्लैक होल बनाता है। ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जिसको पार कर जाने के बाद प्रकाश भी वापस नहीं आ सकती, जिस वजह से इसे देख पाना असंभव है। इसे हम तभी डिटेक्ट कर सकते हैं जब यह मटेरियल से घिरे रहते हैं जो इसमें लगातार गिर रहे होते हैं, या फिर जब कभी कोई ब्लैक होल किसी स्टार के साथ बाइनरी सिस्टम में मौजूद होता है तो यह अपने स्टार से मटेरियल्स को अपनी ओर खींच लेता है। इसके चारों ओर गैस और डस्ट के एक डिस्क का फॉर्मेशन करता है। ब्लैक होल्स का ताकतवर गुरुत्वीय प्रभाव इसके सराउंडिंग मटेरियल पर इंटेंस टाइडल फोर्सेस को जन्म देता है, जिस वजह से ये मटेरियल चमकने लगते हैं जो एक्स-रे को इमिट करते हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ पदार्थ को ब्लैक होल के पोल्स के तरफ से हाइट स्पीड जेट्स के रूप में निकलते हुए देखा जा सकता है। इन सभी लाइट के एमिशंस की सहायता से एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल के अस्तित्व का पता लगाते हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर कैसे वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल को खोजा जिसके इर्द गिर्द किसी तरह का एमिशन भी मौजूद नहीं है। इसे जानने से पहले हम समझते हैं कि क्या हो अगर किसी स्टेलर मैस ब्लैक होल के पास एक स्टार मौजूद हो जो इससे काफी दूर है, जिससे ब्लैक होल इस तारे से मटेरियल्स को छीन नहीं पाए। हम जानते हैं कि बाइनरी सिस्टम में दोनों ऑब्जेक्ट्स एक पॉइंट के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, जिसे सेंटर ऑफ मैस कहा जाता है, और इस तरह की स्थिति में भी ब्लैक होल और इसका कंपेनियन स्टार इसी सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाएंगे। ये हर जगह लागू होता है, चाहे वो स्टार्स ही क्यों ना हो, और या फिर ये कोई प्लैनेट और स्टार भी हो सकता है। जब इस तरह की स्थिति में कोई स्टार और एक ब्लैक होल किसी पॉइंट को ऑर्बिट करते हैं तो ब्लैक होल को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन जो स्टार होता है उसके गति में वॉबलिंग को देखा जा सकता है, और गाइया ऑब्जर्वेटरी इस तरह के स्टार को डिटेक्ट करने में माहिर है। जब गाइया ऑब्जर्वेटरी ने देखा कि स्टार किसी खास पॉइंट को ऑर्बिट कर रहा है जहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि वहां कोई ब्लैक होल मौजूद है, और कैलकुलेशन से यह पता चला कि उसका मास सन का 33 गुना है, और इतना ज्यादा मास किसी ब्लैक होल का ही हो सकता है जो कि इनविजिबल है। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार यह ब्लैक होल और इसका सितारा एक दूसरे से सन और नेपट्यून जितनी दूरी पर मौजूद है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।